नमस्कार दोस्तों, रूडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में करंट अफेयर्स पॉइंट टू पॉइंट परीक्षा रिफ्रेशर जो कि YCT की बुक है उससे मैं अंतर्राष्ट्रीय चैप्टर को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये UPP के लिए इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में किया गया। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजन तिथि क्या है? 22 से 24 अगस्त 2023। मेजबान देश कौन था? दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग शहर में। अध्यक्षता सिरिल रामाफोसा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति। प्रतिभागी देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। प्रतिभागी देशों के प्रतिनिधिकर्ता सी जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति। और सेकंड है लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा, ब्राज़ील के राष्ट्रपति। थर्ड नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। फोर्थ व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन की थीम क्या थी? ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म। 16वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता ब्राज़ील द्वारा की जाएगी। 16वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। अभी ये जो करंट में हुआ है वो ब्रिक्स से अन्य महत्वपूर्ण तत्व। 24 अगस्त 2023 को ब्रिक्स देशों के समूह में 6 और देश शामिल हो गए हैं। ये देश हैं, नंबर 1 अर्जेंटीना, 2 पे है मिस्र, 3 पे है इथोपिया, 4 है ईरान, 5वां है सऊदी अरब, 6वां है संयुक्त अरब अमीरात। नए सदस्य देश 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का हिस्सा बनेंगे। ओके। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स 2023 सम्मेलन में वर्चुअल मोड में हिस्सा लिए। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में ट्रैवल प्लस लेजर मैगजीन द्वारा जारी पर्यटन के लिए विश्व के 25 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में भारत के कौन 2 शहर शामिल किए गए हैं? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उदयपुर और मुंबई को शामिल किया गया है। पर्यटन के लिए दुनिया के शीर्ष 10 पसंदीदा शहरों में 2 भारतीय शहर। जारीकर्ता ट्रैवल प्लस लेजर मैगजीन। सूची जारी की 25 सर्वश्रेष्ठ शहरों की। भारतीय शहर उदयपुर 2nd स्थान, मुंबई 10th स्थान। सर्वश्रेष्ठ शहर, पहला है ओसाका मेक्सिको, दूसरा है उदयपुर भारत, तीसरा है क्योटो जापान, चौथा है उबिद इंडोनेशिया, 5वां है सैन मिमिल दे ओलेंदे मेक्सिको, 6ठे नंबर पे है मेक्सिको सिटी मेक्सिको, 7वां है टोक्यो जापान, 8वां है इस्तांबुल तुर्की, 9वें है बैंकॉक थाईलैंड, 10वां है मुंबई भारत। यानी तीसरा, हाल ही में रक्षा संबंधी जानकारी रखने वाली डेटा वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी वर्ष 2023 की विश्व की 10 सबसे शक्तिशाली सेनाओं की लिस्ट में भारत किस स्थान पर है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, चौथे स्थान पर है। विश्व की 10 सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत शामिल है। जारीकर्ता ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में सूचीबद्ध 145 देश। भारत का स्थान कौन सा है? चौथा है। विश्व के 10 सबसे शक्तिशाली सेनाओं वाले देश हैं। नंबर 1 पे संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पे रूस, तीसरे पे चीन, चौथे पे भारत है, 5वां यूनाइटेड किंगडम है, 6ठे पे है दक्षिण कोरिया, 7वां पे है पाकिस्तान, 8वें पे जापान, 9वें पे फ्रांस, 10वें पे इटली है। अंतिम स्थान पर भूटान 145 नंबर पर है, बेनिन 144 पर है और मोल्डोवा 143 नंबर पर है। अगस्त 2023 में भारत ने श्रीलंका यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी SLUDI प्रोजेक्ट के लिए श्रीलंका को कितनी धनराशि सौंपी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 450 मिलियन। भारत द्वारा श्रीलंका के SLUDI प्रोजेक्ट के लिए 450 मिलियन रुपए का वित्त पोषण। संदर्भ क्या है? 4 अगस्त 2023 को श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बांगले ने श्रीलंका के प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कनक हेरात को SLUDI प्रोजेक्ट के लिए 450 मिलियन भारतीय रुपए का चेक सौंपा। यह राशि सहायता के रूप में भारत द्वारा दी गई जो कुल परियोजना राशि का 15% है। SLUDI प्रोजेक्ट, इसका पूरा नाम श्रीलंका विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना है। इस परियोजना के लिए मार्च 2022 में श्रीलंका और भारत के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था। इस परियोजना का उद्देश्य चेहरे
आइरिस और फिंगरप्रिंट आदि बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र कर लोगों को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार एक विशिष्ट पहचान पत्र जारी करना। जुलाई 2023 में भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने की पहल के अंतर्गत भारत ने संयुक्त राष्ट्र को कितनी राशि का योगदान दिया है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 10 लाख अमेरिकी डॉलर। संयुक्त राष्ट्र UN में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा UN में योगदान 10 लाख अमेरिकी डॉलर। UN में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज UN में हिंदी में आधिकारिक रूप से संबोधित करने वाले प्रथम भारतीय। वर्ष 1970 में अटल बिहारी वाजपेयी। UN की आधिकारिक भाषाएं अरबी, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रसिया और अन्य महत्वपूर्ण तत्व। संयुक्त राष्ट्र के सार्वजनिक सूचना विभाग के सहयोग से हिंदी UN परियोजना @UN परियोजना 2018 में शुरू की गई थी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा में संयुक्त राष्ट्र की सार्वजनिक पहुंच को बढ़ाना और विश्व के लाखों हिंदी भाषी लोगों के बीच वैश्विक मुद्दों के बारे में अधिक जागरूकता फैलाना है। संयुक्त राष्ट्र मीडिया संगठनों द्वारा 2018 में स्वाहिली और पुर्तगाली के अलावा हिंदी में वेबसाइट और सोशल मीडिया पोस्ट चलाना शुरू किया गया। हाल ही में यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, लंदन में किया गया। 2023 यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस 2023 आयोजन तिथि 21-22 जून 2023। आयोजन स्थल लंदन। सह अध्यक्षता यूके और यूक्रेन द्वारा। क्या है? यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम। उद्देश्य युद्ध के विनाशकारी प्रभावों से यूक्रेन की रिकवरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और सहायता जुटाना। अन्य महत्वपूर्ण तत्व यूरोपीय संघ ने 2024 से 2027 तक की अवधि के लिए 54.5 बिलियन की सहायता देने का प्रस्ताव किया। जुलाई 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, लिथुआनिया। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 आयोजन तिथि 11-12 जुलाई 2023। आयोजन स्थल विनियस, लुथियाना। महत्वपूर्ण पॉइंट्स। शिखर सम्मेलन में फिनलैंड ने पहली बार सदस्य के रूप में भाग लिया। फिनलैंड ने पहली बार लिया, ये आ सकता क्योंकि नाटो है जो एक करंट में है। सम्मेलन में यूक्रेन के साथ संबंधों को बढ़ाने के लिए नाटो यूक्रेन काउंसिल के नाम से एक नया मंच लॉन्च किया। नाटो एक सम्मेलन में यूक्रेन को अमेरिका और उसके सहभागियों ने सुरक्षा आश्वासन दिया। जुलाई 2023 में जारी हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली पासवर्ड किस देश का है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंगापुर का है। हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2023 जारी करता 19 जुलाई 2023। जारी करता हेनले एंड पार्टनर्स सूचकांक में शीर्ष 5 रैंक पाने वाले देश। देशों में वीजा मुक्त पहुंच। सिंगापुर 192, जर्मनी, इटली, स्पेन 190, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, जापान, लग्जमबर्ग, दक्षिण कोरिया, स्वीडन 189, डेनमार्क, आयरलैंड, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम 188, बेल्जियम, चेक गणराज्य, माल्टा, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड 187। सूचकांक में भारत का प्रदर्शन। सूचकांक में भारत की रैंक 80 है। कितनी है? 80 है। भारतीय पासपोर्ट धारक नागरिक 57 देशों में, कितने में? 57 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते। 2022 के सूचकांक में भारत की रैंकिंग 87। अन्य महत्वपूर्ण तत्व। इस सूचकांक में सिंगापुर ने शीर्ष रैंक हासिल की है। सिंगापुर का पासपोर्ट विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। यहाँ के नागरिक 192 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। गत 5 वर्षों तक जापान इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर था। इस सूचकांक में जापान को तीसरी रैंक प्रदान की गई है। जुलाई 2023 में 23वें SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत। SCO का शिखर सम्मेलन का 23 शिखर सम्मेलन। आयोजन तिथि 4 जुलाई 2023। आयोजन माध्यम वर्चुअल। सम्मेलन की अध्यक्षता भारत द्वारा। संस्करण 23। भारत की अध्यक्षता का विषय एक सुरक्षित SCO की ओर, टूवर्ड्स अ सिक्योर SCO। सिक्योर शब्द 2018 SCO किंगदाओ शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा गढ़े गए संक्षिप्त नाम से लिया गया। विशेष इस शिखर सम्मेलन में ईरान को आधिकारिक तौर पर 9वें सदस्य के रूप में SCO में शामिल किया गया।
पर्यवेक्षक राज्य के रूप में आमंत्रित देश ईरान, बेलारूस और मंगोलिया। अतिथि के रूप में आमंत्रित देश तुर्कमेनिस्तान। एससीओ की अगली अध्यक्षता कजाकिस्तान। शामिल देश 9: भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, पाकिस्तान। जुलाई 2023 में कौन सा देश जुलाई 2023 में कौन सा देश 5 वर्ष बाद यूनेस्को में पुनः शामिल हुआ है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा यूएसए। यूएसए यूनेस्को का 194वां सदस्य देश बना। संदर्भ 11 जुलाई 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए औपचारिक रूप से यूनेस्को में पुनः शामिल हो गया। इस प्रकार यूएसए यूनेस्को का 194वां सदस्य देश बन गया है। महत्वपूर्ण तत्व: 2017 में यूएसए ने यूनेस्को पर इजरायल विरोधी होने का आरोप लगाया तथा इस संगठन से बाहर हो गया। बाद में इजरायल ने भी यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी थी। यूएसए इसके पूर्व 1984 में भी यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी, फिर वर्ष 2003 में पुनः यूनेस्को में शामिल हुआ। यूनेस्को यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म यूनेस्को का याद करके चलेंगे क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। स्थापना तिथि 16 नवंबर 1945। मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय हेडक्वार्टर भी पूछ लिया जाता है, पेरिस में है। वर्तमान महानिदेशक कौन है? आंड्रे ओजोले। जुलाई 2023 में एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एपीजी में पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश कौन बना है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एपीजी में पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश संयुक्त संदर्भ क्या है? संयुक्त अरब अमीरात ने जुलाई 2023 में कनाडा के वैंकूवर में आयोजित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्टाइल रीजनल बॉडी एफएसआरबी एशिया पैसिफिक के ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एपीजी के पूर्ण सत्र में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। एपीजी में पहला अरब पर्यवेक्षक देश संयुक्त अरब अमीरात यूएई। पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जाता है उन देशों को जो वित्तीय अपराध से लड़ने के लिए एक सक्रिय और सहयोगी दृष्टिकोण प्रदर्शित करते हैं। एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग यह विश्व स्तर पर सबसे बड़ा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्टाइल रीजनल बॉडी है एवं सीमा पार सहयोग और सूचना के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करता है। जुलाई 2023 में किसे स्पेन का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा पेड्रो सांचेज स्पेन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त। निर्वाचन तिथि 23 जुलाई 2023। नवनियुक्त कार्यवाहक प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: जुलाई 2023 में स्पेन में हुए आम चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इस आम चुनाव में विपक्षी पीपल पार्टी पीपी ने 33.06% मतों के साथ कुल 136 सीट जीतने में कामयाब रही, जबकि सत्तारूढ़ स्पेनिश सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी पीएसओई ने 31% मतों के साथ कुल 121 सीटें जीती। बहुमत के लिए 350 सदस्यीय निचले सदन में 176 सीटों की जरूरत थी। इस राजनीतिक गतिरोध के बीच सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी के पेड्रो सांचेज को स्पेन का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। वे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर निचले सदन का समर्थन हासिल करने के लिए प्रयासरत हैं ताकि नई सरकार का गठन कर सकें। जुलाई 2023 में सीपीटीपीपी कंप्रेहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का 12वां सदस्य देश कौन बना है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा यूके बना है। सबसे पहले सीपीटीपीपी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। कब बना? 21 जुलाई 2023 को 12वां सदस्य यूनाइटेड किंगडम। सीपीटीपीपी प्रभावी हुआ वर्ष 2018 में। कब? वर्ष 2018 में। सदस्य राष्ट्र कनाडा, ब्रुनोई, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चिली, मलेशिया, न्यूजीलैंड, मेक्सिको, पेरू, सिंगापुर तथा वियतनाम। विशेष यूके पीटीपी में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश है। हाल ही में अवैध और खतरनाक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट को रोकने के लिए भारत ने किस देश के साथ मिलकर ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर भारत ने ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड आयोजन जून 2023 में। ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड एक बहु एजेंसी ऑपरेशन है जो इंटरनेशनल मेल सिस्टम के माध्यम से फार्मास्यूटिकल्स और उपकरणों की अवैध शिपमेंट को रोकता है। अभियान चलाया गया भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कई एजेंसियों की मदद से कार्य हेतु अवैध दवाओं, उपकरणों एवं रसायनों को रोकने के लिए संचालन हेतु सहयोग लिया गया। यूएसए फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन FDA, यूएसए कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन CBP,
होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन HSI, ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन DEA और USA पोस्टल इंस्पेक्शन सर्विस USPIS तथा भारत सरकार के राजस्व खुफिया निदेशालय DRI का सहयोग लिया गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ऑपरेशन के दौरान जांचकर्ताओं ने भारत से आने वाले 1500 से अधिक शिपमेंट की जांच की और लगभग 500 अपवादों पर कार्रवाई की। इस ऑपरेशन से अवैध और संभावित रूप से खतरनाक दवाओं, चिकित्सा उपकरणों के 500 से अधिक शिपमेंट को अमेरिकी उपभोक्ताओं तक पहुंचने से रोका। अगस्त 2023 में भारत और नेपाल ने शिक्षा तथा जलापूर्ति और स्वच्छता सुविधाओं से संबंधित कितने समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 4। भारत और नेपाल के लिए 4 समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर। समझौता तिथि 4 अगस्त 2023 को। समझौताकर्ता भारत और नेपाल। हस्ताक्षरित कुल समझौता ज्ञापन MOU 4। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, हस्ताक्षरित 4 समझौते नेपाल में विकासात्मक परियोजनाओं से संबंधित हैं। हस्ताक्षरित 4 समझौतों में से 3 शिक्षा क्षेत्र से और 1 जल आपूर्ति और स्वच्छता से संबंधित है। समझौते के तहत भारत की सहायता से पश्चिमी नेपाल के दार्चुला जिले में 2 स्कूल भवनों तथा पूर्वी नेपाल के शंखुवासभा जिले में 1 स्कूल का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा पूर्वी नेपाल के उदयपुर जिले में श्रीपुर जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना का निर्माण। जुलाई 2023 में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग कौन सी है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 40वीं रैंकिंग है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023, जारी तिथि 20 जुलाई 2023, जारीकर्ता इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट्स IMD। सम्मिलित देश 64, शीर्ष 3 देश डेनमार्क, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड। अंतिम देश वेनेजुला 64वीं रैंक। भारत की रैंकिंग 40वीं, 2022 में 37वीं। रिपोर्ट्स का आधार आर्थिक प्रदर्शन, व्यावसायिक दक्षता, आधारभूत संरचना, सरकारी दक्षता। जून 2023 में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत की कौन सी रैंकिंग है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 126वीं। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 जारी माह जून 2023, जारीकर्ता इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, संस्करण 17वां। सम्मिलित देश 163, शीर्ष 3 देश आइसलैंड 1.124, सेकंड पे डेनमार्क, स्कोर है 1.31 और आयरलैंड स्कोर है 1.312। अंतिम 3 देश 163, अफगानिस्तान स्कोर है 3.448, 162वां यमन, 161 सीरिया। भारत की रैंकिंग 126वीं, स्कोर 2.314, ये याद रखना। पिछले वर्ष 135वीं थी। भारत के पड़ोसी देश की रैंकिंग भूटान की 17वीं, नेपाल की 79 और चीन की 80, श्रीलंका 107वीं और बांग्लादेश 88वीं, पाकिस्तान 146वें। जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 देशों की राजकीय यात्रा की थी? राइट ऑप्शन डी हो जाए USA व मिस्र की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की USA व मिस्र की राजकीय यात्रा अवधि यात्रा अवधि 20 से 24 जून 2023। USA यात्रा 21 से 23 जून 2023 के महत्वपूर्ण बिंदु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की USA के लिए यह पहली राजकीय यात्रा थी तथा यह USA की राजकीय यात्रा पर जाने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री। इससे पूर्व 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने USA की राजकीय यात्रा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून 2023 को डेनमार्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। 3 बड़ी कंपनियों के प्रमुखों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके भारत में निवेश करने की सहमति दी। इनमें युद्धक इंजन बनाने वाली कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक, सेमीकंडक्टर बनाने वाली मैक्रोन तथा एप्लाइड मटेरियल्स शामिल है। टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने नासा के आर्टेमिस मिशन में शामिल होने की घोषणा की। 22 जून 2023 को नरेंद्र मोदी ने USA की संसद
कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। मिस्र यात्रा के महत्वपूर्ण बिंदु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिस्र के लिए यह पहली राजकीय यात्रा थी। द्विपक्षीय संबंधों को नया आयाम प्रदान करते हुए इसे रणनीति साझेदारी में बदलने का निर्णय लिया गया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मान। जुलाई 2023 में पारंपरिक औषधियों पर भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पारंपरिक औषधियों पर भारत और आसियान सम्मेलन, आयोजन तिथि 20 जुलाई 2023 को, आयोजन स्थल नई दिल्ली। आयोजन आयुष मंत्रालय द्वारा विदेश मंत्रालय और आसियान में भारतीय मिशन के सहयोग से। उद्देश्य पारंपरिक औषधि के क्षेत्र में भारत और आसियान देशों के बीच अनुभव साझा करना। अन्य महत्वपूर्ण तत्व। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। आसियान के 10 सदस्य राष्ट्र इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। मई 2023 में ऑस्ट्रेलिया स्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर क्या किया गया है? राइट ऑप्शन डी हो जाए, लिटिल इंडिया पार्क। ऑस्ट्रेलिया स्थित हैरिस पार्क का नाम परिवर्तित। घोषणा तिथि 23 मई 2023। पार्क की अवस्थिति पश्चिमी सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। पार्क का परिवर्तित नाम लिटिल इंडिया पार्क। अन्य महत्वपूर्ण तत्व। पार्क का नाम परिवर्तित करने की घोषणा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में की। जून 2023 में प्रकाशित ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 127वीं रैंक। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023, प्रकाशन तिथि 23 जून 2023। प्रकाशन विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा। संस्करण 17वां। मूल्यांकन लैंगिक समानता की स्थिति का मूल्यांकन में शामिल 146 देश। मूल्यांकन हेतु आयाम और वर्तमान स्थिति पर 4 आयाम। एक है फर्स्ट है आर्थिक भागीदारी और अवसर 60.1%, शिक्षा प्राप्ति 95.2%, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता 96.0%, राजनीतिक सशक्तिकरण 22.1%। स्कोर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 0 और 1 के बीच स्कोर प्रदान करता है, जहां 1 पूर्ण लैंगिक समानता को दर्शाता है और 0 पूर्ण असमानता को। भारत की स्थिति 127वें स्थान पर, स्कोर 0.643। गत वर्ष भारत की स्थिति वर्ष 2022 में 135वें स्थान पर था। शीर्ष रैंकिंग वाले देश। आइसलैंड स्कोर 0.912, नॉर्वे स्कोर 0.879, फिनलैंड स्कोर 0.863, न्यूजीलैंड स्कोर 0.856, स्वीडन स्कोर 0.815। अंतिम रैंकिंग वाले देश। अफगानिस्तान 146, चाड 145, अल्जीरिया 144, ईरान 143, पाकिस्तान 142। भारत के पड़ोसी देश। पाकिस्तान 142, अफगानिस्तान 146, नेपाल 116, चीन 107 नंबर पर है, भूटान 103 नंबर पर है, बांग्लादेश 159 नंबर पर, श्रीलंका जो है 115 नंबर पर है। अन्य महत्वपूर्ण तत्व। रिपोर्ट के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में 131 वर्ष लगेंगे। आइसलैंड लगातार 14वें वर्ष से शीर्ष पर बना हुआ है। वर्तमान ग्लोबल जेंडर गैप स्कोर का प्रतिशत 68.4% है। जून 2023 में धर्मेंद्र प्रधान ने किस देश की पहली कृषि SEZ परियोजना को हरी झंडी दिखाई है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, गैबन। गैबन की पहली कृषि SEZ परियोजना। उद्घाटन तिथि 14 जून 2023। उद्घाटनकर्ता धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री। उद्घाटन तिथि नई दिल्ली। महत्वपूर्ण तत्व। परियोजना तकनीकी और ज्ञान भागीदार के रूप में सेंचुरियन विश्वविद्यालय के साथ AOM समूह द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। कार्यक्रम के प्रथम चरण में गजपति जिले के 30 किसान एवं BSc MSc एग्रीकल्चर और BTech MTech इंजीनियरिंग के 20 छात्र इस परियोजना के तहत विकसित किए जा रहे हैं। कृषि SEZ के लिए कृषि तकनीकी और तकनीकी सलाहकार के रूप में यात्रा करेंगे। 2023 में मर्सर द्वारा जारी किए गए कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार रहने के लिए विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, हांगकांग। मर्सर कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2023, जारी तिथि 22 जून 2023। सर्वे में शामिल कुल शहर
127 विश्व के सबसे महंगे शहर हांगकांग, सिंगापुर, ज्यूरिख। भारत के शहरों का स्थान मुंबई 147, नई दिल्ली 169, चेन्नई 184, बेंगलुरु 189, हैदराबाद 202। विशेष इस सर्वेक्षण के अनुसार यूएसए के सभी प्रमुख शहरों में रहने की लागत में वृद्धि हुई है, जिससे यह प्रवासियों के लिए कम किफायती हो गया है। जून 2023 की अधिसूचना के अनुसार इंडिया पोस्ट ने भारत और किस देश के बीच इंटरनेशनल ट्रैक्ट पैकेट सर्विस शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कनाडा। इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट सर्विस ITPS शुरू करने के लिए समझौता। अधिसूचना तिथि 28 जून 2023। अधिसूचना जारीकर्ता डाक विभाग। समझौता किया गया इंडिया पोस्ट और कनाडा पोस्ट के बीच। सेवा शुरू होने की तिथि 1 जुलाई 2023। उद्देश्य ई-कॉमर्स निर्यात को सुविधाजनक बनाना। ITPS सेवा यह उत्पादों के वितरण और डिलीवरी के लिए लाई गई एक प्रतिस्पर्धी सेवा है। इसे स्थानीय डाकघरों के माध्यम से MSME और छोटे व्यवसाय उद्यमों को अपने उत्पादों को विदेशों में निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। इंडिया पोस्ट पहले से ही 38 भागीदार देशों को यह सेवा प्रदान करता है। कनाडा 39वां देश। इससे पूर्व इंडिया पोस्ट ने 1 जून 2023 को ब्रिटेन, फ्रांस, USA, मिस्र और ओमान सहित 22 देशों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था, जिससे इस सेवा में भाग लेने वाले देशों की संख्या 16 से बढ़कर 38 हो गई थी। जुलाई 2023 में भारत के बाहर स्थापित होने वाले पहले IIT कैंपस के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। यह कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट ऑप्शन ए हो ज़ंजीबार, तंजानिया में। के बाहर IIT के पहले कैंपस के लिए समझौता ज्ञापन। समझौता ज्ञापन तिथि 6 जुलाई 2023। समझौता ज्ञापन MOU किया गया शिक्षा मंत्रालय, IIT मद्रास एवं शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण मंत्रालय, ज़ंजीबार, तंजानिया के मध्य। IIT का पहला विदेशी कैंपस स्थापित किया जाएगा ज़ंजीबार, तंजानिया में। संबंधित IIT मद्रास। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: IIT का दूसरा विदेशी कैंपस अबू धाबी में स्थापित किया जाएगा। यह कैंपस IIT दिल्ली द्वारा स्थापित किया जाएगा। जून 2023 में अरब सागर में उत्पन्न हुए बिपरजॉय चक्रवात का नामकरण किस देश द्वारा किया गया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बांग्लादेश। बिपरजॉय चक्रवात उत्पन्न हुआ जून 2023 में अरब सागर में, नामकरण किया गया बांग्लादेश द्वारा। बिपरजॉय का बंगाली में अर्थ है आपदा और प्रभावित राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा। जून 2023 में भारत और किस देश के उद्योग और उद्योग संघों के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा न्यूजीलैंड। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक का आयोजन तिथि 8 जून 2023। आयोजन स्थल नई दिल्ली के मध्य। भारत और न्यूजीलैंड के उद्योग एवं उद्योग संघों के सह अध्यक्षता राजेश अग्रवाल, अपर सचिव वाणिज्य विभाग, एवं डेविड पाइन, भारत में न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त। महत्वपूर्ण बिंदु: दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए तालमेल की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। बैठक में यह सामान्य राय बनी कि किसी भी मुक्त व्यापार समझौते से हटकर काम करने और अन्य देशों का पता लगाने की आवश्यकता है जहां दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। 1986 के द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत गठित संयुक्त व्यापार समिति JTC के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। जून 2023 में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत को चेन्नई से किस देश के लिए रवाना किया गया? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा श्रीलंका। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत रवाना तिथि 5 जून 2023। रवानाकर्ता सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय पत्तन एवं पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री। रवाना किया गया चेन्नई से श्रीलंका के लिए। पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत का नाम MV अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: MV एम्प्रेस चेन्नई लौटने से पहले श्रीलंका के 3 बंदरगाह हम्बनटोटा, त्रिकोणमाली और काके संतुरी तक जाएगा। इसके साथ ही चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन टर्मिनल की शुरुआत हो गई, जिसे 17.21 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया। यह क्रूज सेवा 2022 में हुए पहले अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन के दौरान चेन्नई बंदरगाह और मेंबर्स वाटरवेज लीजर टूरिज्म प्राधिकरण लिमिटेड के बीच हुए सहमति ज्ञापन का परिणाम है। जून 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चुने गए 5 नए गैर स्थायी सदस्यों में कौन सा देश शामिल नहीं है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा अल्बानिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 गैर स्थायी सदस्य चुनने की तिथि 6 जून 2023। 5
नए गैर स्थायी सदस्य अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सेरा लोन और स्लोवेनिया। स्लोवेनिया। गैर स्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष, जनवरी 2024 से दिसंबर 2025। नवनिर्वाचित 5 देश से स्थान लेंगे अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात। मई 2023 में प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, कनाडा बना है। प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला विश्व का पहला देश है। स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश कनाडा। अवसर विश्व तंबाकू निषेध 31 मई 2023 के अवसर पर। नियम प्रभावी 1 अगस्त 2023 से। विशेष क्या है? मई 2023 में आयरलैंड शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश बना और जुलाई 2023 में न्यूजीलैंड प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बना।